हेलो बच्चों, क्लास 8। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो दो लड़के हैं, राहुल और हारून। उनकी वर्तमान आयु जो है वो बता नहीं रखी कितनी है, लेकिन उनका अनुपात बता रखा है 5:7 है। तो हम मान लेते हैं राहुल की वर्तमान आयु x तो मानेंगे, साथ में रेशियो दे रखा है इसलिए 5x, और हारून की 7x मानेंगे और 7 रेशियो दे रखा है तो 7x। ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद यानी ये देखो 5, आज उनकी 5x है तो 4 वर्ष बाद इसमें 4 जुड़ जाएगा ना। जैसे मान लो आज हम 20 साल के हैं तो 4 साल बाद हम 24 के हो जाएंगे। तो ऐसे ही आज वो 5x साल का है तो 4 साल बाद वो 5x जमा 4 साल का हो जाएगा। और हारून आज 7x साल का है तो 4 वर्ष बाद 7x जमा 4 साल का हो जाएगा। और ये 4 वर्ष बाद जो ये इनकी आयु है, इनका योग यानी इनका जोड़ कितना है? 56 है। ठीक है। तो अब इस समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे और x का मान आ जाएगा। x का मान आते ही यहाँ रख देंगे और यहाँ इन दोनों की आयु आ जाएगी। तो इसका हल कैसे करना है, देखो। पहले भी बताया है 5x जमा 4 जमा 7x जमा 4 बराबर 56। ये x वाली संख्याओं का जोड़ कर लो और बिना x वाली संख्याओं का जोड़ कर लेंगे। ठीक है। और फिर जितनी भी बिना x वाली संख्या होगी उसको खत्म करने के लिए उतना ही उसमें घटा देंगे, दोनों तरफ घटा देंगे और इसका हल कर लेंगे। ठीक है। तो देखो 5 और 7 का जोड़ तो 12x हो जाएगा, 4 और 4 का जोड़ 8 और बराबर 56। अब ये वैसी समीकरण बन गई जैसे पीछे सोल्व करी थी। इसमें घटा का 8 इधर लगा देंगे, इधर घटा का 8 और फिर इसका हल कर लेंगे। x का जो मान आएगा उसको 5 से गुना कर देंगे तो राहुल की आयु आ जाएगी, और x का जो मान आएगा उसको 7 से गुना कर देंगे तो हारून की आयु आ जाएगी। तो ये आगे का खुद करना है। क्वेश्चन 10 देखो। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं के संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो एक क्लास है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात है कितना? 7:5 है। तो बालकों की संख्या जो है वो बालिकाओं की संख्याओं से 8 अधिक है। लड़के जो हैं वो 8 ज़्यादा हैं। ठीक है। जैसे अगर लड़कियां 10 हैं तो लड़के 18 हैं उस क्लास में, लेकिन यूँ बता नहीं रखा कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं, माना बालिकाओं की संख्या x, तो बालकों की संख्या उससे 8 ज़्यादा है तो x + 8। ठीक है। और उनका अनुपात दे रखा है 7:5। तो बालिकाओं की संख्या x है, मान लेते हैं, दे नहीं रखी, और बालकों की संख्या उससे x जमा 8 यानी 8 संख्या ज़्यादा है। अगर बालिकाएं 10 है तो लड़के 18, मतलब 8 उनसे ज़्यादा है। तो देखो ये हमारी हो गई बालकों की संख्या और ये बालिकाओं की, और इनका अनुपात का दे रखा है 7/5। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 5 की x जमा 8 से और 7 की x से। तो हमारा बन जाएगा 5 ब्रैकेट x जमा 8 बराबर 7x। तो इसका हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 5x के साथ गुना में और 8 के साथ भी, तो 5 को x से 5x, 5 को 8 से 40 बराबर 7x। ठीक है। अब देखो दोनों तरफ 7x और 5x, दोनों तरफ x की संख्या ही आ गई। हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x की संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। ये 5x जमा का है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये घटा का हो जाएगा। ठीक है। जमा घटा घटा, 7 में से 5 गया तो 2x, और बड़ा 7 के आगे जमा का इसलिए जमा का 2x। ठीक है। फिर ये 2x के साथ गुना में है तो भाग में आ जाएगा। फिर इनके भाग करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 20। तो x हमारे आ गए 20, यानी बालिकाओं की संख्या कितनी आ गई, हमारी 20। बालिका की संख्या आ गई 20, और जो बालक हैं वो उनकी संख्या x + 8 है, यानी इससे 8 ज़्यादा। तो बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 + 8 यानी 28 आ जाएगी। ठीक है। तो बालिका की संख्या 20 और बालकों की संख्या 20 जमा 8 28 आ जाएगी। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं।
कोई लड़का है ही बाईचुंग, तो उसके पिताजी जो हैं वो उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, और वो उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो उनकी तीनों की जो आयु है उनका अगर हम जोड़ करें तो वो 135 है। तो एक समीकरण बन जाएगा, उसको हल करेंगे तो हमें उनकी अलग अलग आयु निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बाईचुंग की आयु नहीं पता, उसकी x मान लेते हैं। बाईचुंग के पिताजी की आयु कितनी होगी, देखो वो बाईचुंग के पिताजी उससे 29 वर्ष बड़ा है, तो जितनी बाईचुंग की होगी उसमें 29 जोड़ देते हैं। मान लो ये 10 साल का है तो और उससे उसके पिताजी 29 साल बड़े हैं, तो 10 + 29 करेंगे ना। तो ऐसे ही बाईचुंग की x है, उसके पिताजी की x + 29, और उसके बाईचुंग के दादाजी की आयु जितनी उसके पिताजी की आयु है ना, ये अभी देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि दादाजी बाईचुंग के पिताजी जो हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी दादा से 26 वर्ष छोटा है तो दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। तो जितनी पिताजी की आयु है उसमें 26 और जोड़ देते हैं, तो ये x जमा और 29 26 को जोड़ेंगे तो 55। तो दादाजी की आयु है x जमा 55 वर्ष। तो अब जो इन तीनों की आयु हमने मानी है x जमा 29 x जमा 55, क्वेश्चन में कह रहा है इन तीनों का योग 135 के बराबर है, तो प्लस प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो सारी x वाली संख्याओं का योग कर लेंगे 3x, बिना x वाली संख्याओं का योग करेंगे 84, और इधर से उतारा 135। अब ये समीकरण बन गया। इसका हल कैसे करेंगे, x के साथ वाली संख्या को खत्म करना है तो वही संख्या को घटा देंगे दोनों तरफ, तो ये जमा घटा घटा होके 0 हो जाएगा, 3x बच जाएगा। ये जमा घटा घटा 135 में 84 घटाएंगे 51, और बड़ी संख्या के आगे जमा का निशान इसलिए जमा का 51। अब ये 3x के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो इसको भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 17। ठीक है, तो x का मान आ गया 17, यानी बाईचुंग की आयु आ गई 17, बाईचुंग के पिताजी की 17 + 29 सोल्व करना, यहाँ पे लिख लेना बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, उसके पिताजी की आयु 17 + 29 और दादाजी की आयु 17 + 55। तो तीनों की आयु जोड़ के और लिखनी है नीचे, आगे ये खुद करना है आगे। 12वां देखो, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो कोई लड़का है रवि, उसकी 15 वर्ष बाद जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बतानी है कि उसकी आयु वर्तमान में कितनी है। तो देखो उसकी हम वर्तमान में मान लेते हैं x वर्ष है, क्योंकि हमें नहीं दे रखी। तो देखो एक क्वेश्चन में एक तो ये कंडीशन उन्होंने खुद दे दी कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। आज उसकी x है ना, तो 15 साल बाद उसकी 4x हो जाएगी, 4 गुना, तो उसको 4 से x को गुना कर देंगे 4x। लेकिन एक बात हमें भी पता है कि अगर हमारी आयु आज 15 वर्ष है तो 15 साल बाद हमारी कितनी हो जाएगी, 15 में हम 15 और जोड़ देंगे 30 साल हो जाएगी ना। तो मतलब आज जितनी भी है उसमें 15 जोड़ देते हैं, तो ये रवि की वर्तमान आयु हमने x मानी है, तो 15 साल बाद उसकी x में 15 और जुड़ जाएगी। आज x है तो 15 साल बाद 15 उसमें और जुड़ जाएगी। जैसे आज हमारी 15 वर्ष आयु है तो 15 वर्ष बाद हमारी आयु 30 वर्ष हो जाएगी, तो इसलिए आज उसकी x है तो 15 साल बाद x + 15। तो ये तो हमें पता है जो बनती है उसकी, और एक कंडीशन क्वेश्चन में दे दी कि 15 वर्ष बाद 4x, तो ये भी 15 वर्ष बाद की है और ये भी 15 वर्ष बाद की, तो इन दोनों को बराबर रख देंगे, 4x बराबर x जमा 15। अब x वाली संख्याओं को एक तरफ ले आएंगे, इस x को जमा का उधर लाएंगे तो घटा का बराबर 15, ये जमा ये घटा, जमा घटा घटा, 4x में से 1x जाएगा 3x, बड़ा 4x के आगे जमा का निशान इसलिए जमा का, और बराबर 15। अब x, अब ये 3 इसके साथ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो इसको काट लेंगे या फिर भाग कर लेना, कितना जाएगा 5। तो रवि की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी थी, तो कितनी आ गई उसकी वर्तमान आयु, 5 वर्ष आ गई रवि की वर्तमान आयु। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो सारे क्वेश्चंस को ढंग से समझना वीडियो में से और फिर इनको नोट कर लेना। ठीक है, और जो थोड़ा थोड़ा आगे का सोल्व करने के लिए दिए हैं 1-2 क्वेश्चन, ये सोल्व करके देख लेना। ठीक है, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।